हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साची मॉम लाइफस्टाइल। तो ये सुबह की वीडियो है, वेडनेसडे की सुबह की। इस व्लॉग में 2 दिन का शूट किया हुआ है, वेडनेसडे और थर्सडे। तो ये वेडनेसडे की सुबह है। मैंने यहाँ ख्याति के लंच और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ भुंजिया चढ़ाया हुआ था, और भुंजिया और चाय एक साथ मैंने चढ़ाया था। तो चाय पहले बन गई, इसीलिए हम लोग पहले चाय एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर फिर भुंजिया में मैंने मसाले डाल दिए। आलू का भुंजिया, साथ में ख्याति ने बोला कि पराठा नहीं ले जाएगी, रोटी ले जाएगी। तो मैंने उसे भुंजिया के साथ रोटी ही दे दिया था। तो रोटी भुंजिया उसका लंच चला गया था। उसके बाद फिर हमने बाद में फिर खाना वगैरह बनाया था। तो यहाँ देख लीजिए, मसाले सिंपल मैंने हरी मिर्च डाले थे, इसीलिए मैंने सिर्फ सूखे मसाले में सिर्फ नमक और हल्दी डाला है बस। उसके बाद यहाँ ख्याति रेडी होकर जा रही है स्कूल के लिए। तो आजकल वो जाती है अपने साइकिल से मतलब घर के पास ही बस आती है ना रोड पर, तो वहाँ तक अब साइकिल ही अच्छे से चला लेती है। तो इसीलिए अब इसका कहना था कि गाड़ी से नहीं जाएंगे, साइकिल से जाएंगे। तो इसके पापा जाते हैं साथ में बैग लेकर, पीछे मतलब रहते हैं वो भी साथ में, लेकिन ये अपना साइकिल चला कर जाती है। तो इस तरह से ये सुबह सुबह एंजॉय भी कर लेती है साइकिल चलाना, और इसका साइकिल चलाने वाला जो शौक़ बोलूँ क्या बोलूँ, वो भी पूरा हो जाता है। तो जहाँ पर साइकिल बीच में रखा हुआ था और गाड़ी आ रही थी, वो बगल में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, उनका सामान वगैरह, तो इसीलिए भैया ने उसका साइकिल साइड कर दिया। उसके बाद फिर ख्याति के जाने के बाद फिर ये देख लीजिए बेड की हालत। किसी किसी दिन साथ के साथ हटाती जाती हूँ तो ठीक ठाक रहता है, जिस दिन नहीं कर पाती, मौका नहीं मिलता, तो उस दिन ऐसी हालत बनी रहती। वो गैस की बुकिंग हुई थी, इसीलिए गैस वाला कार्ड बाहर रखा हुआ है। यहाँ ख्याति के बैग में फेविकॉल वगैरह था, वो सब इसीलिए बेड पे सब वैसा है। तो फिर सब मैंने ठीक ठाक किया। उसके बाद डायरेक्ट ये मैंने हेयर वॉश किया था। ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सीधा नहा कर और उसके बाद मैं आ गई थी धूप में। तो इतनी ठंड लग रही, अभी ना ठंड बढ़ भी गई है ज़्यादा। और कपड़े देख ही रहे हैं आप लोग, कपड़ों मतलब कुछ भी हो जाए, ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन काम तो करने ही है, तो बस वही सब चल रहा है। उसके बाद फिर ये थर्सडे की सुबह की है। तो इस दिन ख्याति को ले जाना था फ्राइड राइस, तो मैंने सुबह सुबह चावल बनाया उसके लिए थोड़ा सा। और यहाँ मैं फ्राइड राइस बनाने के लिए सब्जियों में कुछ वैसा था नहीं जो मैं डालती, तो मैंने सिर्फ आलू प्याज और बादाम डाल दिए थे। और ये मिर्ची डाल दिया है, एक नहीं 2, कि मतलब वो निकाल भी सके आराम से। और मसाले में सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़ा सा गोलकी पाउडर डाला था मैंने, बस, और कुछ भी नहीं। और चूँकि उसे सॉस वाला खाना था, जैसे मतलब सॉस डालकर, तो ये जब अच्छे से जब ये सारी सब्जियां पक गई ना, तो फिर मैंने इसमें सॉस डालकर फिर चावल मिक्स किया था। तो बनने के बाद की क्लिपिंग नहीं है, मैं भूल गई थी कि उसके बाद मुझे फिर करना है। तो क्योंकि सुबह में ना जानते, और क्या हुआ था कि वेडनेसडे था, तो सॉरी थर्सडे का दिन था, तो वेडनेसडे उसका वाइट यूनिफॉर्म रहता है, तो मैं इसका धो देती हूँ ये येलो वाला। तो आयरन नहीं किया हुआ था क्योंकि शाम में सूखा नहीं था, तो मुझे ये भी ध्यान था कि आयरन भी करना है, तो इसलिए मैं ना फिर वो सूट करना ही भूल गई, छूट गया। तो बस वही। और उसके बाद फिर यहाँ मैं आयरन कर रही हूँ। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि सुबह में आयरन कर देने से भी जैसे कपड़े ना एकदम ठंडे हो जाते हैं कन-कन, और बाहर ही था कपड़ा क्योंकि सूखा नहीं था, तो कहाँ घर में ला के रखती। तो थोड़ा सा आयरन कर देने से गर्म भी हो जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है ना वो निकल जाता है, और पहनने में अच्छा भी लगता है गरम गरम। तो अभी ना मेरे पास अगर टाइम होता भी हो तो मैं सुबह में ही करती हूँ आयरन। और उसके बाद ये फिर डायरेक्ट शाम की है, थर्सडे के शाम की। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं तिल के लड्डू, तो एकदम अलग तरीके से। मैंने भी ये यूट्यूब से देखा था, एक ब्लॉग देखती हूँ मैं एक मैम का, वो अपने ब्लॉग में ऐसे बता रही थी कि उन्होंने ऐसे बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था ना कि गुड़ को इस तरह से चाकू से काट लिया था, एकदम पतले पतले, ये देखिए देख रहे आप, अच्छे से एकदम काट लिया था। उसके बाद तिल को भूंजा उन्होंने,
जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही उन्होंने भी दिखाया था। तो तिल जैसे कि चट 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 जो बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा, आवाज़ आने लगती है चटकने की। तो जब तिल भुन जाए तो वो गरम गरम तिल को उठाकर आप पूरा गुड़ के ऊपर डाल दीजिए और उसे किसी चम्मच या चाकू, जो भी कलछुल छोलनी जिससे भी आपको इजी लगे, आप उससे मिक्स कर लीजिए। तो वो तिल की गर्माहट से ना गुड़ मेल्ट होने लगती है, क्योंकि गुड़ ऑलरेडी पहले से ही बहुत पतला है, चाकू से हमने कट कर लिया है तो वो आराम से मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब, और अभी ठंड का समय है ना, तो थोड़ा बहुत अभी गर्माहट हाथ में हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हाथ में ना कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है और ना ही मैंने तिल में डाला था, कुछ भी नहीं, सिंपली मिक्स करके और मैं यहाँ लड्डू बनाने लगी थी। और ये देखिए आराम से बन रहे हैं। शेप पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरा कुछ चैनल कोई कुकिंग चैनल नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट शेप और साइज वाला उस तरह से दिखाऊं, तो शेप पे मत जाइएगा। लेकिन अच्छी बनी थी। जिन्हें वो गुड़ की चाशनी वगैरह दिक्कत होता है ना, कि नहीं समझ में आता है कैसे क्या करूं, जिसमें से मैं भी हूँ एक, तो मेरे लिए तो ये समझ लीजिए कि रामबाण है कि अगर खाने हैं तो अगर बाज़ार का नहीं खाना, घर में बनाकर खाना है, तो आप इस तरह से बना लीजिए और खा लीजिए। तो लास्ट में बस इसमें यही दिक्कत है ना कि अगर मतलब ठंडा हो जाएगा जब वो, तो फिर नहीं बनता। तो अगर कढ़ाई वगैरह में है या फिर अगर आप गैस पर चढ़ा सकते हैं बर्तन को, तो थोड़ा सा आप चढ़ा लेंगे तो हो जाएगा, मतलब फिर से वो जब गुड़ गलेगा तो। लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही बचा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया कि चलो ऐसे ही इंजॉय कर लेंगे। तो बन गया था तिल का लड्डू। आ जाइए आप भी तिल के लड्डू खाने। और उसके बाद फिर तुरंत ही जैसे ही तिल वाला काम समटा, मैंने ये आंवला मैं उबाल कर रखी हुई थी। ये आए हुए 2 से 3 दिन हो गए थे। तो यहाँ पे ना मैं आंवला उबाल कर रखी थी, उसके बीज निकाल लिए थे मैंने, और मैं बनाने जा रही थी आंवला का मुरब्बा। तो ये ना ऐसे बॉइल्ड किया हुआ आंवला में ना आप नमक और थोड़ी सी रेड मिर्च डालकर खाएंगे ना, बहुत मज़ा आता है, चटपटा चटपटा। ख्याति बहुत खाती, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो मुरब्बा नहीं खाई आंवला का, जब मैंने बनाया तो उसे पता नहीं अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली ना वो गुड़ का फ्लेवर उसे अच्छा नहीं लगता है, वो कोई भी चीज़ नहीं खाती गुड़ का, यानी तिल का लड्डू, तिलकुट, बादाम की जो चिक्की होती है वो भी कुछ नहीं खाती वो। सिर्फ वो भी अपने पापा की तरह चीनी वाला पसंद है उसे। उसके पापा भी गुड़ की चीज़ें नहीं खाना पसंद करते, लेकिन वो तिलकुट वगैरह खा लेते हैं, लेकिन ख्याति नहीं खाती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने, जैसे आम का हम लोग बनाते हैं ना गुरम्मा, मुरब्बा, क्या जो भी बोलते हो आप, बस उसी तरह से मैंने बनाया था। तो थोड़ा सा घी में जीरा डाल दिया था, उसके बाद आंवला डाल दिया, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि मेरे पास ना सूखी वाली लाल मिर्च नहीं थी, हरी मिर्च थी लेकिन लाल वाली नहीं थी, तो इसीलिए मैंने पाउडर डाल दिया था। इसे थोड़ा सा 1-2 मिनट भून लेंगे। उसके बाद जब ये भून जाए तो गुड़ डाल दीजिए। फिर जब गुड़ गरम होगा तो वो मेल्ट होगा ही। ये देखिए मैं, तो यहाँ पर ना ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो उसके बाद ना, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इससे वो क्रश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये मतलब लटपट जैसा हो जाए। लेकिन उसके बाद जब ये क्रश करने के बाद जब मैंने इसे टेस्ट किया ना, तो ये मीठा कम था, क्योंकि आधा किलो आंवला था, उसे मैंने गुड़ का जो 2 ढेला होता है वो डाला था। तो मीठा कम लग रहा था मुझे, मतलब कम लग क्या रहा था, कम था, सिर्फ नमकीन और खट्टा वाला स्वाद आ रहा था। तो मैंने उसमें फिर से थोड़ा सा पानी मिलाया और ये गुड़ फिर मैंने उसमें ऐड किया दोबारा। फिर जब ये मेल्ट हुआ तब फिर ये ठीक हो गया था, मीठा, खट्टा, नमकीन, फिर तीनों ही लग रहा था। तो मज़ा आ गया। देख लीजिए, हेल्दी तो है ही, आप लोग जानते ही हैं कितना ज़्यादा हेल्दी है। तो आई होप आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हो। अगर आप बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मुझे भी कुछ अलग तरीके से बनाते हैं तो भी बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।